चंद औरतें आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। यौ बातों बातों में एक औरत ने कहा, तुम में से कोई ऐसी हिम्मत वाली कौन है जो अपने शौहर के सामने किसी गैर मर्द के साथ हमबस्तर हो सके, शौहर की मौजूदगी में, और उसके सामने ही ये सब कुछ करवा ले और शौहर से भी बचकर दिखाए। एक मिनट के लिए सब पर खामोशी छा गई। फिर अचानक एक औरत ने उस चैलेंज को कबूल किया और कहा, ये काम मैं करके दिखाऊंगी। सबने उसे कहा, सोच लो, बहुत ही नाजुक काम है। उसने जवाब दिया, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ही कहा है, लिहाजा तुम सबको कल दिन फला वक्त और फला जगह पर आना है और ये सब अपनी आंखों से देखना। उसके बाद ये महफिल खत्म हो गई। नाजरीन, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना और वीडियो आखिर तक जरूर देखना। बहुत ही मजेदार वाकया है। फिर वो औरत अपने घर जाकर अपने शौहर से बोली, बात सुने, आप तो जानते हैं कि हमें शादी को काफी वक्त हो गया है, लेकिन हमें औलाद नहीं हो रही। शौहर ने कहा, जी जानता हूँ और मैं भी इस पर बहुत परेशान रहता हूँ। बीवी ने कहा, मुझे उसका हल मिल गया है। मुझे पता चला है कि अपने शहर के बाहर जो बड़ा जंगल है, इसमें कोई ऐसा दरख्त बताया जा रहा है जिस पर शौहर और बीवी बारी बारी ऊपर चढ़कर नीचे आ जाएं तो औलाद हो जाती है। शौहर बहुत खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत आसान है, चलो फिर कल ही चलते हैं। अगले दिन वो औरत शौहर को साथ लेकर एक बड़े जंगल में आई और किसी एक बड़े दरख्त के नीचे रुककर कहा, यही दरख्त है जिस पर ऊपर तक चढ़ जाना है और फिर नीचे उतर आना है। शौहर ने कहा, ठीक है, मैं अभी चढ़ता हूँ। बीवी बोली, नहीं, पहले मैं ऊपर जाती हूँ, मैं वापस आ जाऊँ फिर आप जाना। शौहर ने कहा, ठीक है। उसके बाद ये औरत दरख्त पर चढ़ने लगी। जब बिल्कुल ऊपर तक पहुंची तो चीखते चिल्लाते हुए कहा, अबे बेशरम इंसान, ये क्या कर रहे हो? शौहर ने कहा, क्या हो गया? बोली, मैं देख रही हूँ, बल्कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी मर्द के साथ वो वाला काम करवा रहे हो। शौहर ने कहा, पागल हो गई हो, भला मर्द भी ऐसे कर सकते हैं? औरत बोली, मैं अपनी इन आंखों से बिल्कुल साफ साफ देख रही हूँ कि तुम भी लिबास हो और कोई और मर्द पीछे से तुमको लगा हुआ है। शौहर नीचे इनकार करता रहा और पागल हो कहता रहा, लेकिन औरत बार बार यही बात कहती रही। उसी दौरान वो दरख्त से नीचे उतर कर आ गई। देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। शौहर ने कहा, ख्वाह मख्वाह शोर मचा रही थी, देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। औरत बोली, शायद मेरा वहम हो, चलो छोड़ो, अब दरख्त पर चढ़ो। जब शौहर दरख्त के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया तो इस औरत ने पहले से ही एक मर्द का बंदोबस्त कर लिया था जो कि साइड में बस इशारे का मुंतजर था। इस औरत ने फौरन इशारा किया और वो आया और उस औरत के साथ सच में काम शुरू कर दिया। ऊपर जो शौहर ये सब देख रहा था, उसने वहां से चिल्लाना शुरू किया, आवे बेगैरत औरत, तुम ये क्या कर रही हो? औरत बोली, मैं तो कुछ नहीं कर रही, ऐसे ही खड़ी हूँ। शौहर ने कहा, नहीं, मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि कोई मर्द तुमको काम कर रहा है। ये कौन है? औरत ने कहा, कुछ भी नहीं है, तुम खुद आकर नीचे देख लो। जब तक शौहर नीचे उतर कर वापस आया तब तक वो मर्द जा चुका था और औरत बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी। शौहर ने आकर कहा, ये सब क्या था? कौन था वो? बीवी बोली, जब मैं ऊपर चढ़ी तो मुझे भी साफ साफ ऐसा ही नजर आ रहा था, लेकिन जब आप या मैं वापस आए तो नीचे कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि ये सारा चक्कर इस दरख्त में है। जो भी उस पर चढ़ता है उसको नीचे वाला आदमी इस हालत में नजर आता है। फिर शौहर मुतमईन हो गया। साइड में ये सब तमाशा उसकी बाकी सहेलियां भी छिपकर देख रही थीं। अगले दिन जब मुलाकात हुई तो बोली, देखा मैंने कैसे ये शर्त पूरी करके दिखाई। फिर उन सब ने उसको बड़ी हिम्मत वाली औरत बोलकर उसकी तारीफ की। कहने का मकसद ये है कि औरतें बड़ी चालाक मकार होती हैं।